इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं। निकलो यहाँ से। आखिर वहां ऑयल गिरा तो गिरा कैसे? अरे भाई, गिर गया हुआ किसी मुलाजिम से। लेकिन प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक इनके बहनों अयान इधर रह रहे हैं, वो कम से कम अपनी जॉब तो छोड़ सकते हैं ना, पिज्जा बॉय डिलीवरी की। तुमने जो कुछ किया है ना, उसका अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ। हाय उफ अल्लाह, कितना दर्द हो रहा है। इसको कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। इस कमबख्त टीना की तो किस्मत अच्छी है, बच गई। उफ मेरे खुदाया, इस शिज़ा की बच्ची ने भी क्या प्लान बनाया है। इसकी तो मैं बाद में खबर लूंगी। हाय मॉम। अरमान, अब तुम्हें ख्याल आया कि तुम अपनी माँ का हाल पूछने आ जाओ। अरे मॉम, ये भी मुझे टीना ने बताया, आप ही कॉल कर लेती। अच्छा, गिरो भी खुद और इन्फॉर्म भी खुद करो। अच्छा ना, ठीक है। अब आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या बताना था, पाँव मुड़ने से मेरे पैर का टिश्यू डैमेज हो गया है, रेस्ट करने को बोला है। मॉम, फिर तो आपको प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। मुझे टीना बता रही थी कि आप किचन में किसी ऑयल से स्लिप हुई हैं। आप तो किचन में जाती ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा अरमान? जब घर की बहू किचन से दूर रहेगी तो सास को किचन के चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। मॉम, आप तो जानती हैं टीना का मिजाज, उसने ये काम कभी घर में नहीं किए। तुम उसकी साइड मेरे सामने मत लिया करो। अच्छा भाई, ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आप उस दिन किसी को बिस्तर से लगाने का कह रही थी। अजीब बात है कि आज आप खुद ही बिस्तर पे। अरमान, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता मॉम, सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी करने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि मैं टीना के मामले में किसी का भी सगा नहीं हूं। समझ रही हैं आप? ख्याल रखें। सगी का बच्चा, सगा नहीं हूं। उफ, ओए। रास्ता, अब क्या नई साजिश सोच रही हो तुम? अम्मा भी वो नीली आंटी ने। अब कौन सा नया झूठ घड़ोगी रास्ता? घर का भेदी लंका ढाए मुहावरा तो सुना था, लेकिन आज तुमने हकीकत बना के सामने रख दिया। क्या मिला सब कुछ करके? अम्मा भी आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई साजिश नहीं की। वो तो बस नीली आंटी को मुझ पे तरस आ गया था तो। ना, कौन से जुल्म की हमदर्दी समेट रही थी तुम राजदा? वो जुल्म जो तुमने खुद ही समझ लिया तुम पर किए गए हैं, या वो जो हमने कभी किए ही नहीं? और रही नीलोफर, तो गैरों की तो खासियत ही ये होती है कि वो अपनों में फूट डाल के कहीं अपनी जगह बना लें। और नीलोफर ने भी वही किया, और तुम ये समझती रही कि घर की अम्मा भी इन सब से अनजान है। जानती तो मैं सब थी, भांप चुकी थी, लेकिन सामने हुसनारा लेकर आई। अम्मा भी आप गलत समझ रही हैं। गलत तो मैं पहले समझ रही थी रास्ता, अब सब दुरुस्त समझ में आ गया है। खैर, अब तुम ठीक से समझ लो कि नीलोफर तो चली गई है, और अब तुम अपनी खैर मनाओ बेटा। अब तुम पर मेरी कड़ी नजर होगी, और नए घर में जाने के बाद नए तौर तरीकों के साथ रहना होगा, इस तरह कि तुम सबके दिल में अपना घर बनाओ।
समझ आई ये बात? बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे कोई बात नहीं सुननी। कह रहा हूं रुक जाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? अस्सलाम वालेकुम। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आप जिन साहब से मिलने गए थे वो दरअसल आए नहीं, मगर ये बताओ घर में कोई अनबन है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, रास्ता भाभी से मिला था तो कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। मैंने पूछा साबिर भाई कमरे में, तो बिना जवाब दिए बस गुस्से से देखकर चली गई। ओह अच्छा, यानी अभी तक वो कटखुन्नी बिल्ली बनी हुई है। क्या मतलब? एक बार में ही बता दो, ये क्या सस्पेंस फैला रही हो? असल में बात यह है कि नीली आंटी जो है ना, राजदा के साथ मिलके इस घर में फूट पड़वा रही थी। अच्छा, वाकई? हुसन आरा ने जो है वो वीडियोस बना के घर वालों के सामने पेश कर दी, तो जाहिर है अब सबके सामने बेइज्जती होगी, सारी असलियत खुल की आ गई, तो अब क्या करती? बस इसलिए राजदा ने हम सबसे मुंह फेरे में। ये हुसन आरा भी ना? शिमी मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है वीडियो देखने के बाद ना नीली आंटी का तो चेहरा देखने वाला था और राजदा के भी रंग उड़ गए थे। ये तो वही बात हुई ना, दूसरों के लिए जो खड्डा खोदते हैं उसी खड्डे में खुद जाकर गिर पड़ते हैं। बहरहाल एक कप चाय तो पिला दो। जी मैं लाती हूँ। हेलो एनी, व्हाट्स अप? हाय, हाउ आर यू? हाँ तो सुबह से मैं सुबह ही एक जरूरी काम से निकल गया। अच्छा, ये देखो, सो क्यूट है ना? हाँ हाँ, दे आर वेरी क्यूट। कितने क्यूट है। तुम क्या खरीदने का सोच रही हो? तुम्हें पेट्स का शौक कब से हुआ बाय द वे? शौक नहीं, बस सोच रही थी कि घर में एक पेट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुमने अयान से बात की? नहीं, मेरी वालेकुम अस्सलाम, कम जॉइन अस। श्योर। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? जॉब सही जा रही है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी काम शुरू करो, शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई थिंक वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। अब अयान तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? देखो तुम अब इस घर में रह रहे हो, घर की रेपुटेशन है सोसाइटी में, सो आई थिंक कि इस घर की इज्जत की खातिर तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्यों आरिस? नहीं, ये जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अयान तुम जॉब छोड़ दो और मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। आपका बिजनेस? हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर अयान मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेता है तो इसमें मेरा भी फायदा है और अयान का भी। क्यों अयान, क्या कहते हो तुम? हारिस भाई, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। हाँ हाँ, श्योर, टेक योर टाइम। तुम खुद सोचो, मानूर से मशवरा करो। आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ठीक है, मैं सोच के आपको बताऊंगा। खैर मेरी एक कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। हारिस, आर यू क्रेजी? तुमने बगैर सोचे समझे बिजनेस की ऑफर कर दी। देखो बिजनेस संभालना बच्चों का खेल थोड़ी है। एनी, ना ही मैंने ये डिसीजन बिना सोचे समझे लिया है और ना ही अयान कोई बच्चा है। मैंने बहुत सोच समझकर उसे ये ऑफर दी है, सो यू डोंट हैव टू वरी।
हर रोज का तमाशा। भाई क्या हो गया, क्या कह दिया अम्मा बी ने ऐसा? पता नहीं अम्मा बी को क्यों लगता है कि वो जो भी कहेंगी मैं मान लूंगी। सब खैरियत तो है? जब तक हुसन आरा इस घर में मौजूद है ना, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। भाई हुस्न आरा के साथ तुम्हारा बैर तो सदा कर, वो समझ आता है मुझे, लेकिन अम्मा बी के साथ क्या हुआ क्या? अम्मा बी का कहना है कि इस घर में जितने भी फसाद हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहे हैं। तो सादिर, बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं करोगी तो क्या करोगी? मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बल्कि ऐसा करती हूँ कि चली ही जाती। राजदा क्या हो गया यार, बड़ी है, अगर कुछ कह भी दिया तो बर्दाश्त कर जाओ। ठीक है, आप रहे अपने बड़ों के साथ, मैं नहीं रह सकती। राजदा, राजदा, बस मलिक साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना सारा बिजनेस अकेला छोड़कर वहां आराम से कैसे बैठ सकते हैं। अयान हो या अरमान हो, है तो दोनों ही आपके बेटे ना। मैं तो कहती हूं कि बिजनेस में रिश्तेदारी को भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मैं ही आपको गलत लगती हूं मलिक साहब? मैं आपको बता रही हूं मलिक साहब, इस तरह आप अरमान पे पूरा बिजनेस नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना हो कि आपके आने तक बिजनेस में कुछ बाकी ही ना रहे। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे कोई बात नहीं सुननी। कह रहा हूं रुक जाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? राजस्थान, सामान बांध के कहीं जा रही हो क्या तुम? अम्मा भी कह रही थी कि आप ही की कोई बात बुरी लग गई है ना, इसलिए जा रही हैं यहां से। अच्छा, तो रास्ते ने तुम्हें ये बता दिया, लेकिन ये भी तो बताया होगा कि डांट की वजह क्या थी। नहीं अम्मा भी, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। ऐसा क्या कह दिया तुमने जुबैदा बेगम? तुम्हारी यही बुरी आदत है रास्ता कि तुम तस्वीर का एक रुख दिखाती हो और दूसरा नहीं। अब मैं बताऊं कि तुम बताओगी? चलो फिर मैं ही बता देती हूँ रास्ता। नीलोफर के साथ मिलकर तुम इस घर में फूट डलवा रही थी। राजदा, आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि मुझे शक है नीलोफर पर, मगर वो तो भला हो हुसन आरा का कि उसने वीडियो बनाकर सबको दिखा दी कि किस तरह से नीलोफर और ये रास्ता मिलकर इस घर में फूट डलवा रहे हैं। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं साबिर, हुसन आरा झूठ बोल रही है और अम्मा भी। चुप करो, एक लफ्ज ना कहना अम्मा भी के लिए। हुस्न आरा को तुम एक लम्हे के लिए मान सकता हूं, लेकिन अम्मा भी के लिए मैं कोई लफ्ज नहीं सुनूंगा। चली जाओ यहां से। लेकिन साबिर, क्या कहा है मैंने? जाओ यहां से। अम्मा भी, अब्बा मियां, आई एम सॉरी, मैं इसकी गलती की माफी चाहता। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम क्यों माफी मांगो? मुझे उम्मीद है कि राशिदा को अकल आ गई होगी। आपको क्यों नहीं समझ आती है मैं क्या कह रही हूँ मलिक साहब? मेरे इशारों की जुबान समझें। आपको वापस आना पड़ेगा। मेरे पे क्यों आ जाते हैं हर बार? खुदा हाफिज। आप ये कहना चाहते हैं कि उन दोनों को हम साथ में ले जाएं?
सॉरी शमीम भाई, हमारे लिए भी ये सब आसान नहीं होगा। हाँ भाई, तो कोई घर देखा तुम लोगों ने? देखो हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। अब्बा मियाँ, पहली बात तो यह है कि हमें कोई मुनासिब घर नहीं मिला, और दूसरी बात यह है कि अब एक ही घर में रहने के हालात नहीं रहे। क्यों, हालात को क्या हुआ? अम्मा भी वो कल राजदा की जो हालत थी वो आप सभी ने देखी। हाँ बेटा, बस रास्ता को पता नहीं क्या है, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती है। तो तुम क्या कहना चाहते हो साबिर? क्या हम लोग एक घर में मिल के नहीं रह सकते? अब मियाँ, आप सब की तरह पहले मैं भी यही सोचता था कि हमें एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। बमिया, शायद यही अच्छा होगा कि एक ही घर के बजाय हम सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए। ये क्या कह रहे हो शमीम तुम? मियाँ, मेरा ख्याल है कि शमीम ठीक ही कह रहा है। शायद यही फैसला हम सबके लिए ठीक हो। लेकिन बेटा, ऐसा तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा। अम्मा भी, सोचा तो हमने भी कभी नहीं था कि यूं बैठकर ऐसे बातें करेंगे, लेकिन सब कुछ आपके सामने ही है। और सच तो यह है कि अब दिलों में गुंजाइश खत्म हो चुकी है, और जेबों में भी। अब मियाँ, जॉब तो अब मुश्किल है हमें मिले, तो बेहतर है कि जो पैसे थोड़े बहुत बचे हैं सबके पास, उससे ही कोई कारोबार वगैरह शुरू किया जाए, क्योंकि उसी का तजर्बा भी है हमें। ठीक है, अगर तुम लोगों ने फैसला कर लिया है और ठान लिया है कि एक साथ नहीं रह सकते, तो ठीक है, मैं सबको अपने अपने हिस्से दे दूंगा। एक दफा फिर से सोच लें, अगर सबको आप हिस्से दे देंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ जाएंगे? हम अभी इसमें सोचने की क्या बात है? आप और हम एक साथ रहेंगे। नहीं भाई नहीं, घर छोड़ दिया है यही काफी है, शहर नहीं छोड़ सकता मैं। हम शमीम के साथ रह लेंगे इसी शहर में। क्यों जुबैदा बेगम, क्या ख्याल है? ठीक है, जैसे आप कहें। कब तक? जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। चाय। थैंक यू। क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? हारिस भाई ने जो जॉब ऑफर की थी, तुम कर रहे हो या नहीं? मानून मैं जरूर करता, अगर मेरा हारिस भाई का बिजनेस सेम होता तो। क्या मतलब? देखो मानूर, मुझे हारिस भाई के बिजनेस का ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें पता तो है कि मैंने पिज़्ज़ा बॉय की जॉब की है, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने डैड के बिजनेस को समझा, उसके बाद संभाला मैंने। और हारिस भाई का बिजनेस बहुत डिफरेंट है, तो मुझे लगता है मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हारिस भाई का बिजनेस समझने में जितना मैं टाइम वेस्ट करूं उनका कोई लॉस हो जाए। इसीलिए क्या? इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वाली जॉब करूंगा। तुम्हें याद है ना कि एनी ने कितनी बातें सुनाई थी? उसे लगता है कि ये जॉब करने से इस घर की रेपुटेशन में कमी आ जाएगी। देखो मानून, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने मलिक दिलावर का बेटा होकर भी ये जॉब की है, और तुम्हारा शौहर होकर भी ये जॉब कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम्हें कोई इशू है ना तो मुझे बताओ,
मुझे कोई इशू नहीं है। और शायद अगर आप भूल रहे हैं तो मैं याद करवा दूं कि मुझे मोहब्बत पिज़्ज़ा बॉय से ही हुई थी। तो बस ठीक है ना, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। वो तो खुद से भी ज्यादा है। अच्छा, अब चाय तो पी लो। हाँ पी रहा हूँ। कैसी बनी है? और मजे की बनी है। तुम भी कभी ऐसी अच्छी चाय बना के पिला दिया करो, कोशिश तो कर ही सकते हो। सोचता हूँ इस बारे में। तो बस साबिर भाई एक यही मसला है। अब माली हालात तो आपके सामने है, साथ में हुस्नारा की भी जिम्मेदारी है, और फिर बेटियों वाला हूं, उनका भी आना जाना रहता है। तो ऐसे में मेरा मतलब अप्पा मियाँ और अम्मा भी को। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन दोनों को हम साथ में ले जाएं? सॉरी शमीम भाई, हमारे लिए भी ये सब आसान नहीं होगा। बात चाहने या ना चाहने की नहीं है। अब्बा मियाँ ने साफ इनकार कर दिया था इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। लेकिन भाई साहब, आप हमारी मजबूरी भी तो समझे। आप अच्छी तरह जानते हैं। भाई साफ साफ बात यह है कि ना आप लोग दोनों को साथ में रख सकते हैं और ना ही हम। कोई बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। क्यों ना आप दोनों ऐसा कर लें कि कुछ दिन अब्बा मियाँ और अम्मा भी को हम रख लेते हैं और कुछ दिन आप लोग रख लें। इस तरह वो दोनों किसी पे बोझ नहीं होंगे। देखो बेटा, कुछ दिन या हमेशा की बात नहीं है। बात यह है कि हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा क्या हल निकालें? मेरी नज़र में तो इसका सिर्फ एक ही हल है। अब्बा मियाँ को आप लोग लेकर चले जाएं और अम्मा भी को हम ले जाएंगे। अम्मी, ये कैसे हो सकता है? वैसे आपका मशवरा बुरा भी नहीं है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सारी जिंदगी एक साथ रहे वो दोनों, हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं? देखिए, जो भी हो उन्हें ये फैसला तो मानना पड़ेगा। अब अगर नहीं मानेंगे तो मनाना तो पड़ेगा। ये बोझ इसी तरह बांटा जा सकता है। आप लोग अपने वालिदैन को बोझ कह रहे हैं? कैसी औलाद है आप लोग? अपने मुफाद के लिए सालों के रिश्ते को जुदाई में बदल रहे हैं। कासिम, तुम खामोश रहो। ये मजबूरी नहीं, खुदगर्जी है, और मैं इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। देखिए, आप लोग कासिम की बातों को सीरियस मत लें, वो भी बच्चा है। लेकिन हमें अब बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। जी, आप ठीक कह रही है। मेरा नहीं ख्याल फैसला हमने या इन्होंने नहीं करना, शमीम लोग ने। जो भी फैसला करना है अब्बा मियाँ ने करना है। अगर तुम सबका यही फैसला है तो ठीक है, अब्बा मियाँ से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। चलो। जी जी ओके, आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम 1 शॉट में करवा दूंगा। तो डील पक्की समझो? चले ठीक है, चले फिर मिलते हैं। बाय। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अच्छा चलो, तो मैं एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ।
जिससे तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी एक डील होने जा रही है, और अगर ये डील हो गई, यू कांट इवन इमेजिन कि डैड मुझसे कितना खुश हो जाएंगे। भूल है तुम्हारी अरमान, तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब तुम्हारे डैड कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। क्या कह रही हो तुम? जो सुनकर आ रही हूं वही कह रही हूं। तुम खुल के बताओ क्या बात है। तुम्हारी मॉम तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिर रही है अरमान। वो तुम्हारे डैड को तुम्हारे अगेंस्ट कर रही थी। क्या बात कर रही थी वो? वो तुम्हारे डैड का माइंड बना रही थी कि तुम पर नजर रखें, जैसे कि तुम उनके बिजनेस में कोई गड़बड़ कर रहे हो। मॉम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पता था मुझे, तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम आज मेरा बिलीव नहीं करोगे ना, तो कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अरमान। मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उनके हर काम में उनका साथ दिया है। गलत किया तुमने। कहने को तो तुम उनके सगे बेटे हो, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हें सौतेलों की तरह इस्तेमाल किया है। अभी जाके पूछता हूँ मॉम से। रुको, बैठो, होश से काम लेने का वक्त है। देखो, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब तुम सोचो कि तुमने क्या करना है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अरे क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों क्यों मुंह लटकाए खड़े हो यहाँ पर? हैं? जरूर इन्हें अपनी कोई बात मनवानी होगी। तुम्हें याद है बचपन में दोनों चुपचाप आके ऐसे ही खड़े हो जाते थे। और उस चुप के पीछे कोई बहुत बड़ी फरमाइश होती थी। अब बताओ क्या कहने आए हैं आप दोनों? वो अम्मा भी अब्बा मियाँ कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते, यहाँ शमीम के साथ आप लोग रहना चाहते हैं। हाँ कहा था मैंने। तो फिर क्या अकेले थोड़ी जाएंगे ये? मैं भी तो साथ जाऊंगी। लेकिन अम्मा भी ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? मियाँ मैं जानता हूं गलत है, लेकिन हमने सोचा है कि अरे भाई ऐसा क्या फैसला कर लिया तुम दोनों ने जो जबान पे लाने पर हिचकिचा रहे हो? अपा मियाँ यही कि हम दोनों आप दोनों को एक साथ रखने की सकत नहीं रखते। इसलिए हमने ये हल निकाला है कि आप मेरे साथ रह लें और अम्मा भी साबिर भाई के साथ इस्लामाबाद चली जाए। शमीन, होश में हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ऐसा सोचा भी किस तरह? अम्मा भी कोई और हल समझ नहीं आ रहा। वाह 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 वाह, अपनी मर्जी की छुरी हमारे ऊपर चला दी और कह दिया कि इसका कोई और हल नहीं है। सुन रहे हैं आप? अम्मा भी जरा बात समझने की कोशिश तो करें। और ये इतनी गलत बात भी नहीं है। मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे बस, और इतने सालों से तो इकट्ठे रह ही रहे हैं। शमीम बस खामोश और चुपचाप फौरन निकल जाओ यहां से। ठीक है पविया, लेकिन बस कह रहा हूं ना मैं, जाओ यहां से।
हौल वला कुव्वत। गॉड मैजबीन, फॉर गॉड सेक, एक तो तुम और तुम्हारी ये घर की ब्रेकिंग न्यूज। इसे बात तो कंप्लीट करने दो। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं दोनों। मुझे भी यही फिक्र खाई जा रही है, पता नहीं क्या बात हो रही होगी अंदर। अच्छा बस दुआ करो कि जिस मकसद के लिए गए ना कामयाब होकर लौटी। अल्लाह करे यही हो। लो आ गए। चुप क्यों हैं आप लोग? बताएं तो सही। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात हुई? अम्मा भी और अब्बा मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उल्टा हमारी बात सुनकर हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई? आप दोनों कोई जवाब तो लेकर आते। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब अम्मा भी से और अब्बा मियाँ से हम सवाल करेंगे, उसका जवाब मांगेंगे उनसे। और ये क्या कम है कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे तो ये मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अब्बा मियाँ और अम्मा भी कभी अलग होने का नहीं सोच सकते। और मुझे तो अब ये लगता है कि शायद हम सबको भी एक साथ ही रहना पड़े। जो भी है बस वक्त पर ही छोड़ देते हैं, फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। शमीम ठीक कह रहा है। बाजी, ये तुम्हारा मेलोड्रामा खत्म नहीं होगा ना? जब तक रोटियां नहीं बन जाएंगी तुम्हें शाम वेला याद आता रहेगा। पगली, तू क्या समझ रही है? मैं क्या कोई ड्रामा कर रही हूँ? अरे मैं तो सचमुच में रो रही हूँ। बाजी, तुम्हें सच में क्या शानविला वालों से इतना प्यार था? और नहीं तो क्या। राजदा बाजी के कमरे का एसी, उनके घर का फ्रिज, अम्मा भी का तखत और मुसलहारा के कमरे में जो इतनी बड़ी एलईडी लगी है, वो सब कुछ कितना मिस करूंगी मैं। तौबा तौबा बाजी, तो तुम्हारा ये रोना उस घर के सामान के लिए था, ना कि उस घर के इंसानों के लिए? इंसानों का भी दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे राजदा बाजी के जाने का है। तुम्हें पता है, उनकी वजह से जो मुझे शानविला की अपडेट मिलती थी वो अब मिलनी बंद हो जाएगी। बाजी वैसे कितनी बदतमीज हो ना तुम। तुम्हें अपनी न्यूज चैनल के खत्म होने का इतना ज्यादा दुख है, शानविला वालों का बिल्कुल भी नहीं। हम कितने सालों से देख रहे हैं शानविला को उसके मकीनों के साथ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें? जानती हो, मुस्तकबिल एक ऐसी चीज है जिसको संवारने में इंसान का हाल बर्बाद हो जाता है। बाजी, तुम अपने मुस्तकबिल के चक्कर में मुझे तो घर से नहीं निकाल दोगी ना? चल पगली, मैं तुझे क्यों निकालूंगी? तुझे निकाल दिया तो रोटियां कौन पकाएगा? बाजी, रुको तो मैं बताती हूँ। मैं अभी जी जी मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ हाँ आई विल बी देयर। ठीक है, तुम सारी चीजें रेडी कर लो। हारिस, अच्छा मैं आकर बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? आई विल बी देयर ऑन टाइम। ओके ओके बाय। जी यानी हारिस, आई नीड योर क्रेडिट कार्ड। तुमने दोबारा से अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिया? एग्जैक्टली। एक्चुअली पता है कल क्या हुआ? मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी लिमिट खत्म हो गई। एंड अब जब मुझे शॉपिंग पे जाना है, आई हैव नो मनी। चलो ठीक है, नो वरीज। तुम ले जाओ कार्ड, ले जाओ ये तीसरा वाला कार्ड। अच्छा हारिस, तो ये वो। तुम चलो ना मेरे साथ शॉपिंग पे। No Annie, no way. I can't go to shopping with you.
वैसे भी आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं एंड आई एम रियली स्टक टुडे, सो आई एम सॉरी। माय बैड लक। मैं तुम्हें इसलिए कह रही थी कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, क्योंकि अकेले में बोर हो जाती हूँ। टीना साथ होती थी तो वक्त गुजर जाता था, लेकिन तो वक्त गुजरता ही नहीं है। तो तुम ऐसा करो ना कि मानूर या माजुबीन को अपने साथ ले जाओ, इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल एज। लो, माजुबीन आ गई। क्या हुआ हारिस? एनी मुझे कह रही थी कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, तो मैंने उससे कहा कि आपको साथ ले जाए। हारिस, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? इज एवरीथिंग ओके? असल में अम्मी की कॉल आई थी, घर की एडवांस पेमेंट आ गई है, तो काफी अपसेट थी वो। इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। गॉड मैजबीन, फॉर गॉड सेक। एक तो तुम और तुम्हारी ये घर की ब्रेकिंग न्यूज। इसे बात तो कंप्लीट करने दो। हारिस, तुम ही सुनो ये बातें। सीरियसली आई एम फेड अप। Have a seat. क्या पता है कब जाना है आपको? बस थोड़ी देर में जाऊंगी। तो मुझे भी मीटिंग के लिए निकलना है, मैं आपको जाते हुए छोड़ दूंगा। हाँ, दैट वुड बी ग्रेट। मैं तैयारी करती हूँ। नहीं एहतशाम साहब, ये नहीं हो सकता। आप बच्चों को मना करते, हम अलग अलग नहीं रहेंगे। देखो, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करो कि अपनी औलादों को उसे भुगतते देखकर तुम परेशान हो जाओ। भाई, औलाद की खातिर मान जाओ। जिंदगी के इतने साल हमने साथ गुजारे, उनको कैसे भुला दूं मैं? और हर दुख सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया। अब कैसे हम अलग हो सकते हैं? मत भूलो जुबैदा बेगम कि हमारी औलादें हमारे कद से बड़ी हो गई हैं। बचपन में हमने उन्हें अपने मुंह से निवाले खिलाए, अब आज वो लुक़मे उन पे भारी पड़ रहे हैं। मुझे तो खुद पर अफसोस हो रहा है। पता नहीं क्या कमी छोड़ दी मैंने अपनी तरबियत में। देखो, खुद को इल्जाम मत दो जुबैदा बेगम। इसे किस्मत और वक्त का वार समझकर सहने की कोशिश करो। नहीं, हम अलग नहीं होंगे। ये कौन होते हैं हमें अलग करने वाले? देखो जुबैदा बेगम, मैं भी इस सब से नाखुश हूं, लेकिन जब सोचता हूं ना कि हम अपने बच्चों के पांव में बेड़ियों की तरह न पड़ जाएं और तरक्की की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम रोक न दें, तो फिर मैं सोचता हूं कि जो कुछ वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और देखो ना, इस्लामाबाद कौन सा दूर है। भाई, जब तुम्हारा दिल चाहेगा आ जाना, या मैं खुद आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए।